हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो कल का क्विज़ हमारा टेलीग्राम क्विज़ नंबर 31 था, जिसमें हमने पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस किए थे और आपने वो टेलीग्राम क्विज़ भी दिया है, जिसमें 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे और आपने 12 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे। आज का क्विज़ जो हमारा कल का क्विज़ था टेलीग्राम क्विज़ नंबर 33, जो जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी पर आपको पूछा गया था। आज हम वो वाले क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर दिन टेलीग्राम कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं, दोपहर को 12 बजे और शाम को 7 बजे। जल्दी हम क्या करेंगे कि अभी जैसे आपके 12 क्वेश्चंस चल रहे हैं, हम जल्दी आपके लिए एक पूरा सब्जेक्ट वाइज एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाना हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपको पूरे मॉक वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में दिखते हैं। अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपकी पूरी जो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का मिलाकर है 30 मार्क्स की, अकाउंटेंसी 30 मार्क्स की, तो ये हम पूरा मिलाकर एक एक टेस्ट इस पर भी ज़रूर कंडक्ट करवाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा आज का जो टेलीग्राम क्विज़, आज का जो हमारा वीडियो है, ये टेलीग्राम क्विज़ नंबर 33 जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी पर है। और फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट का लार्जेस्ट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन है डोडा, बडगाम, अनंतनाग या फिर बारामूला। तो राइट आंसर सबको पता होना चाहिए। इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने पढ़ा हुआ है, उसके बाद हमने एमसीक्यूज़ भी काफ़ी उस पर लाए थे आपके लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोडा। तो इसका लार्जेस्ट एरिया है अंडर द फॉरेस्ट कवर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नोडल एजेंसी फॉर प्रिजर्वेशन, सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर बेटर एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए, इसमें से कौन सी, जो जितने भी 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन एज द नोडल एजेंसी काम करता है, किसके लिए, फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन के लिए, सुपरविजन के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेटर एक्सप्लॉयटेशन उसकी हो सके। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, JNK फॉरेस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट लंबरिंग अंडरटेकिंग, JNK यूनियन टेरिटरी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, JNK यूनियन टेरिटरी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। ओके, तो इसी की यही एज ए नोडल एजेंसी काम करती है। ये जो हमारा पूरा फॉरेस्ट का डेवलपमेंट, सुपरविजन सब इन्हीं के अंदर आता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर सी राइट है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने स्टार्टिंग में ही, जब हमने इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने आपने सभी ने फ्लोरा एंड फोना, शायद जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी में हमने ये पढ़ा था, फ्लोरा एंड फोना हमने पढ़ा था। उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ा था, आप सबको याद होगा, उसमें ही ये काफ़ी टाइप्स आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में वेजिटेशन की आती है। ऑप्शन है सब ट्रॉपिकल, ड्राई एवरग्रीन, मॉइस्ट टेम्परेट, ड्राई टेम्परेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आप सबको पता होना चाहिए, ये सभी टाइप्स कंसीडर की जाती है हमारे एज ए टाइप ऑफ वेजिटेशन इन यूटी JNK। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन भी आती है, मॉइस्ट टेम्परेट, ड्राई टेम्परेट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन जम्मू एंड कश्मीर आर हैविंग कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स। इनमें से कौन सी स्पीशीज़ के लिए जम्मू एंड कश्मीर में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हैं। ब्रीडिंग सेंटर्स, दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ये भी हमने, जब आप सभी ने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वाला हमने जब कवर किया था, ठीक है, उसमें हमने जब ब्रीडिंग्स के, जब हमने ये पढ़ा था कि ब्रीडिंग सेंटर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए ब्रीडिंग सेंटर के बारे में हमने बात करी थी। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी पढ़ी थी हमने वहाँ पर काफ़ी सारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हंगूल, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, saffron cultivation is unique in Jammu and Kashmir. The only country produces saffron crop is। saffron cultivation सिर्फ और सिर्फ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही यूनिक है, ठीक है। saffron cultivation सिर्फ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही यूनिक है।
अब इंडिया में तो ये यूनिक हो ही गई, लेकिन इंडिया के साथ साथ और कहाँ पर ये सेफ्रॉन क्रॉप उगाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है? ऑप्शन है इटली, चाइना, स्पेन या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर है स्पेन, ऑप्शन सी, स्पेन भी प्रोडक्शन करता है सेफ्रॉन क्रॉप की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये दूसरी कंट्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबरी ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज नोन एज। जो हम सिल्क वॉर्म्स को रेयर करते हैं किस पे? मलबरी ट्रीज़ पर। ठीक है, आप सबको पता होगा मलबरी ट्रीज़ पर जो उसके पत्ते होते हैं वो सिल्क वॉर्म्स खाते हैं। तो ये जो हम ये पूरा प्रोसेस है किसके लिए? रॉ सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, सिल्क की प्रोडक्शन के लिए। इस प्रोसेस को आखिर बोला गया जाता है। ऑप्शन है सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर विटीकल्चर। तो राइट आंसर क्या है? सेरीकल्चर। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर इस प्रोसेस को बोला जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन दी वर्ल्ड आफ्टर। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? सिल्क का। जो हमने ऊपर पढ़ा वो सेफ्रॉन के लिए था, यहाँ पर क्या बात की जा रही है? सिल्क का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पहला प्रोड्यूसर कौन है? ऑप्शन है चाइना, जापान, कोरिया या फिर रोम। तो कौन है? ऑप्शन ए चाइना। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड और इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, आफ्टर चाइना। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शराबकुल कैनाल इज़ बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी पे हमने इरीगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इरीगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, उसमें हमने डिफरेंट कैनाल्स के बारे में पढ़ा था। वो कैनाल्स कौन सी, उन कैनाल्स में कौन सी रिवर से वाटर सप्लाई किया जाता है ये भी पढ़ा था, कौन सी रिवर से वाटर सप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शराबकुल कैनाल ये कौन सी रिवर पर बिल्ट है, मतलब कौन सी रिवर का पानी शराबकुल कैनाल में आता है। ऑप्शन है रिवर विशव, रिवर मधुमती, रिवर हरवान या फिर नूला सिंध। तो राइट आंसर क्या है? रिवर मधुमती। ऑप्शन बी, रिवर मधुमती इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने, रिवर विश्व। अभी हमने ऊपर रिवर मधुमती के बारे में पढ़ा, इसका पानी शराबकुल कैनाल में जाता है। अब रिवर विश्व का पानी कौन सी कैनाल में सप्लाई होता है? रिवर विश्व सप्लाइज वाटर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स? शकफुल कैनाल, शराबकुल कैनाल, जैनागिर कैनाल या फिर ऋषिपुरा। तो शराबकुल कैनाल तो कैंसिल हुआ ही, क्योंकि इसमें पानी तो रिवर मधुमती से आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऋषिपुरा कैनाल। ठीक है, यहाँ रिवर विश्व का जो वाटर है वो इस कैनाल में सप्लाई किया जाता है, ऋषिपुरा कैनाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्युपाइज ए प्री डोमिनेंट पोजिशन अमंगस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में से सबसे डोमिनेंट पोजीशन पर या सबसे डोमिनेंट क्रॉप्स कौन सी है जो यहाँ पर उगाई जाती है? ऑप्शन है एप्पल, वॉलनट्स, आलमंड्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप सबको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा प्री डोमिनेंट जो पोजीशन पर है वो है एप्पल। ऑप्शन ए एप्पल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स पैटर्न इज़ फॉलोड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी क्रॉप पैटर्न को हमारी जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी क्रॉप पैटर्न को फॉलो किया जाता है? ऑप्शन है मल्टी क्रॉपिंग, झूम फार्मिंग, 2 क्रॉप्स ईयर या फिर सिंगल क्रॉप ईयर। तो आप सबको पता होगा हमारे यहाँ पर कैसे चलता है सिस्टम, 2 क्रॉप्स ईयर। एक ही साल में हम 2 क्रॉप्स को उगाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। ठीक है, 2 क्रॉप्स ईयर। इस क्विज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लार्जली इंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो जम्मू एंड कश्मीर के पीपल, जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो लार्जली इंगेज्ड है इनमें से कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेक्टर में? ठीक है, कौन से सेक्टर में है इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए तो ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर। तो सबको पता होना चाहिए हमारा जम्मू एंड कश्मीर के जो ज़्यादातर लोग हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज़्यादातर एंगेज्ड हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे ये 12 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी पर। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
जितना हो सके दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए। आपके लिए हम हर दिन MCQs हम कोशिश करें कि हम आपके लिए हर दिन जो टेलीग्राम पर हैं उस पर MCQs कंडक्ट करवाएं, क्विज़ आपके लिए कंडक्ट होते हैं, और वही क्विज़ को हम यूट्यूब पर भी, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न रहती है तो हम उनको यूट्यूब पर भी लाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम उसके बाद अब मॉक सीरीज़ भी आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट ये सीरीज़ चलेगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि मॉक शायद आपके लिए बेटर रहेगा इस पोजीशन पर, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने रिवाइज़ कर लिया होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो नहीं भी किया तभी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस जो भी होंगे एक लेवल के क्वेश्चंस वो आपके लिए, चाहे वो साइंस के रिलेटेड हो, हम साइंस के लिए भी अभी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना हम स्टार्ट कर दें। तो बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम उन सब पर आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे, और बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा अगर हर दिन आपको 12 बजे और 7 बजे वाले क्विज़ को अटैम्प्ट करना है। मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।